बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने इस सेकंड लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे। ठीक है, तो काल्बों की इकसाम, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मतलब काल्बों की इकसाम। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखने से पहले यहाँ आपके लिए कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो बेटा ये इन्फॉर्मेशन आपने गौर से सुननी है। ये क्या है? ठीक है, देखिए, ये मैंने एक 3x3 का मैट्रिक्स लिखा। ठीक है, अब हमें पता है कि 3x3 का क्या मकसद मतलब है। 3x3 का मतलब है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये रो 1 है। ठीक है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। इसी तरह ये वाला कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये वाला कॉलम 3 है। ठीक हो गया, तो ये 3x3 का मैट्रिक्स है। अच्छा, इसमें मैंने लिखा है कि A11 A12 ये क्या होते हैं, मैं आपको ये भी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आप एक चीज देखें, ये जो मैंने सर्कल किया हो ना, ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं मेन डायगोनल। ठीक है जी, मेन डायगोनल भी बोलते हैं इसको, और इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं, या बात लिख लें। ठीक है, मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। इसके अलावा एक ये भी होता है, इसको हम प्राइमरी डायगोनल भी बोलते हैं। ये वाला इसको प्राइमरी डायगोनल बोल देते हैं। ठीक है, तो उर्दू वाले इसको डायगोनल को वितर बोलते हैं, तो उसको मेन वितर कह सकते हैं। ठीक है, ये आपके काम की चीज है, क्योंकि जब हमने मैट्रिक्स को डिफाइन करना ना, मैट्रिक्स को बाद में कुछ एक दो आएंगी जिनमें आपको इसकी जरूरत होगी। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि मेन डायगोनल क्या होता है, ये वाला होता है। अच्छा, इसमें एक बात आपने नोट करनी है, मतलब कि लाजमी है कि मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि ये A11 लिखा है, तो इसका क्या मतलब है। ठीक है बेटा, A11 का मतलब है, A11 मतलब कि एक ऐसा एलिमेंट जिसकी पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने A11 लिखा ना, तो अब इसको देखें कि इसमें फर्स्ट रो कौन सी है, यही फर्स्ट रो है ना। ठीक है, और फर्स्ट कॉलम कौन सा है इस मैट्रिक्स में, यही है। तो बेटा A11 हो गया ये। ठीक है, अब कोई बंदा अगर आपसे कहता है कि जी A22 की क्या पोजीशन है, आप बोलेगे कि सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, यानी कि A22 अगर मैं पूछता हूँ, तो ये देखिए सेकंड रो ये वाली, ये है ना बेसिकली A22, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, यानी सेकंड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट ये वाला। तो इस तरह पोजीशन बता सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिखी है। ठीक हो गया, A11 का मतलब है पहले अपने रो को कंसीडर करना है। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A32, अब थ्री पे लिया तो थर्ड कॉलम, सॉरी थर्ड रो और सेकंड कॉलम। पहले आपने रो को देखना है। अभी से मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आपने ऑर्डर को देखना है या अपने पोजीशन को देखना है, तो पहले आपने रो को देखना है। जब हम मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन देखेंगे ना, तब आपने पहले ना वहां पे कॉन्सेप्ट आएगा, वहां पे तब आपने पहले कॉलम को देखना है, वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि पहले आपने रोज को काउंट करना है, नंबर ऑफ रोज कितनी है। ठीक है, तो रो को पहले कंसिडर करना है आपने। ठीक हो गया, अच्छा, अब ये इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं, मसावी कॉलम कौन से होते हैं। हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था ना, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, यानी कि कॉलम का मर्तबा हमने देखा था क्या होता है। वो जो हमने देखा था M/N, मतलब कि नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड है। अब देखो, मैंने लिखा टू मैट्रिसेस A एंड B आर सेट टू बी इक्वल इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B। यानी कि अगर दो हमारे पास कॉलम हो ना, कॉलम A और कॉलम B, तो बेटा अगर दोनों का मर्तबा सेम है ना, तो फिर वो हमारे पास मसावी कॉलम होंगे। समझ आ गई? उर्दू मीडियम वाले बच्चे ऐसे लिख सकते हैं इसको, कि अगर हमारे पास दो कॉलम हों A और B, तो वो मसावी कालब होंगे अगर उनका मर्तबा सेम होगा। ठीक है, यानी कि कालब ए का मर्तबा इज इक्वल टू कालब बी का मर्तबा। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास आ गया इक्वल मैट्रिसेस। अब हम देखते हैं कि हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही रो होगी। ठीक है, अगर रो मैट्रिक्स है ना, तो उसमें एक रो होगी, अगर कॉलम मैट्रिक्स है तो उसमें एक कॉलम होगा। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स को बोलते हैं कतारी कॉलम, ये लिखा हुआ है। ठीक है जी, क्या बोलते हैं इसको, कतारी कॉलम। अब आपने देखना, ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी, सच अ मैट्रिक्स इन विच, सॉरी, सच अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो। मैंने ये जो डेफिनेशंस लिखी हैं, मैंने इस तरह से लिखी हैं कि आपको याद करने में बहुत आसानी हो, एक ही फॉर्मेट में लिखी है। सच अ मैट्रिक्स से स्टार्ट किया है और इसी इसी फॉर्मेट में लिखी है, ताकि आप इजीली इनको याद कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, तो सच अ मैट्रिक्स ऐसा कॉलम विच हैज ओनली वन रो, जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है, इज कॉल्ड
रो मैट्रिक्स, ठीक है, इसके आगे आपने लिख लेना इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अच्छा जी, अब इसका जो बेटा ये बात आपने गौर से देखनी है, पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है, ठीक है, और कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। मेरी बात सुनो, हमने कहा रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक रो होती है। तो बेटा हमें पता है कॉलम का मर्तबा क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, m/n। जब हमने कह दिया कि रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होगी तो इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर हमेशा 1/n होगा। ये जो है ना ये वाला, ये बेटा मैंने लिखा है जनरल फार्मूला m/n, ठीक है, मतलब कि ये हमारे पास ऑर्डर का फार्मूला होता है, ठीक है, इसको आपने नहीं कंसीडर करना। इसका ऑर्डर जो है हमारे पास वो ये है 1/n, ठीक है। नंबर ऑफ रोज हमें पता है कि 1 होगी, और n ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, 1/1 का भी हो सकता है, 1/2 का भी हो सकता है, 1/3 का भी हो सकता है, एंड सो ऑन। समझ आ गई बात की। तो अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं नीचे, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये मैंने इसकी एग्जांपल लिखी है, ये देखें इसमें कितनी रोज हैं, एक ही है, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, तो इसका 1/3 हो गया। अब अगली एक और एग्जांपल देखते हैं, ये इसमें कितनी रोज हैं, एक, और कॉलम कितना, 1। कॉलम जितने मर्जी हो, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, रो मैट्रिक्स की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन रो एक होनी चाहिए इसमें, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास है जी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है बेटा, जैसे रो मैट्रिक्स में हमारे पास रो एक होती है ना, वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक होता है, ठीक हो गया। सच अ मैट्रिक्स इन सच अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम, ठीक है जी। ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ, उर्दू मीडियम वाले बच्चे मुझसे तारीफ सुन ले, मैं बोल रहा हूँ, इसको लिख लें, ठीक है, वीडियो पास करें, लिख लें। ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होता है, उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं या कॉलमी कॉलम कहते हैं, ठीक हो गया जी। तो इसमें अब देखो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर हमारे पास बेटा देखो m/n होगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे हमारे पास होता है ना नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसमें तो नंबर ऑफ कॉलम्स एक ही होगा। नंबर ऑफ रोज चेंज हो सकती हैं, पेपर वाला ऐसे ही एमसीक्यूज दे देता है आपको उठा के, ठीक है। तो आपने m/1 जो हो ये है, ये इसका ऑर्डर है, और 1/n जो है वो रो कॉलम का, सॉरी रो मैट्रिक्स का ऑर्डर है। समझ आ गई बात की अच्छे से। ये हमने एग्जांपल देखी इसकी, इसकी देखते हैं, तो इसमें कितनी रोज है, 1, और इसमें कितना कॉलम है, 1, तो 1/1। इसकी ये एग्जांपल देख लें, इसमें कितनी रोज है, 1 2 3, और कॉलम सिर्फ एक ही है, 1। ये बात मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा चुका चुका हूँ कि हमारे पास जहाँ प्लस माइनस कुछ भी आएगा ना डिवीजन, वो एक यूनिट कंसिडर होगा, ठीक है जी। ये दोनों हमें पता है कि एक यूनिट है, तो इसमें समझा गया आपको। तो ये इसका ऑर्डर क्या है, 3, हाँ ठीक है, 3/1, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं, ठीक हो गया ना, 1 2 3, 3/1। मतलब कि हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब है कि इसमें कॉलम एक होना है, रो मैट्रिक्स है तो उसमें रो एक होनी है, तो इसलिए उनका ऑर्डर अब आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी। जब रो की बात करेंगे तो 1 स्टार्ट में आ जाएगा, जब कॉलम की बात करेंगे तो 1 एंड पे आ जाएगा, लास्ट पे आ जाएगा, ठीक होगा जी, क्योंकि हम रोज बाई कॉलम्स लिखते हैं, ठीक है। तो रोज पहले कॉलम्स बाद में, अगर रो है तो 1 पहले आ जाएगा, कॉलम है तो बाद में आ जाएगा, ठीक है जी। ये आपने अच्छे से समझना है इसको, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ गई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को उर्दू में कहते हैं मुस्ततिली कॉलम। अब हमें पता है रेक्टेंगल क्या होती है, हमें पता है रेक्टेंगल ऐसी चीज होती है जिसमें उसकी जो साइड्स होती है ना, अपोजिट साइड्स उसकी इक्वल होती हैं, ठीक है, मतलब कि अपोजिट साइड्स उसकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। समझा गई बात की, हमारे पास ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती, उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो वहीं से निकला है कि हमारे पास m ≠ 1। सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, ये वाली m ≠ 1। इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ रोज, m हमें पता है ना, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, n नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऐसा कॉलम जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं होगी, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्यों, अब इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। एक होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। बेटा स्क्वायर का हमें पता है कि उसकी चारों की चारों साइडें जो है ना वो इक्वल होती हैं, ठीक है। स्क्वायर में चारों की चारों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ऐसे मतलब कि वो मैं, चलिए मैं एक मिनट पहले मैं इसको क्लियर कर दूं। सच अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट सेम। समझ आ गई बेटा, कि हमारे पास ये ना, मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की फिलहाल बात कर रहा हूँ, मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बाद में करता हूँ, ठीक है, फिलहाल आप इसे भूल जाए। तो हमने क्या कहा है, m ≠ 1। अब इसमें नंबर ऑफ रो, ये मैंने लिखा एग्जांपल है आपके पास, नंबर ऑफ रोज 1 2, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3। तो
ठीक है, इसमें इक्वल नहीं है ना, 2/3 का मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये हमारे पास की एग्जांपल होगी। अब हम देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। हमें पता है स्क्वायर के कौन सी चीज होती है, स्क्वायर ऐसी जो हमारे पास है वो चीज होती है जिसमें उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, मतलब कि उसकी सारी की सारी जो साइडें हैं वो क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, ये मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर पूरा बन गया तो। हाँ, ये ऑलमोस्ट देखें सारी की सारी साइडें इक्वल हैं, ये हमारे पास स्क्वायर होता है। और रेक्टेंगल कैसा होता है, रेक्टेंगल ऐसा होता है, हमें पता है। ठीक है, उसकी आमने सामने की ना ये सीधी है लाइन। ठीक है, तो ये आपने इसको सीधा कंसीडर कर लेना। देखें ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, चारों साइडें इक्वल नहीं है, तो मतलब कि नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसकी बात करें तो सारी इसकी साइडें इक्वल है, मतलब कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो m इज इक्वल टू n। बट जैसे आपने ये डेफिनेशन लिखी थी ना, सेम आपने लिखनी है, सच अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम। यहाँ पे नॉट सेम, वहां पे सेम आ जाएगा। ठीक है, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक हो गया, ये मैंने इसके एग्जांपल्स लिखे हैं। ये देखें m इसमें 2 है, n भी 2 है। ये देखें m इसमें 3 है, n भी इसमें 3 है। अब आपको इस ये अब मैं बार बार इन चीज़ों को नहीं बताऊंगा, अब आज भी मैंने चीज़ें रिपीट की हैं। नंबर ऑफ रोज आपको बताया, नंबर ऑफ कॉलम्स बताया, अब आपने इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, ताकि आपको देखते ही पता चल जाए। हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, ये सारी बातें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, इसलिए हम बेसिक्स पे ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारे पास अगली जो टाइप आती है ना, वो है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, नल मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसको उर्दू मीडियम वाले बच्चे सिफरी कॉलम कहते हैं। ठीक है जी, तो बेटा नाम से जाहिर है, सिफरी यानी कि जीरो, ऐसा कॉलम जिसके सारे के सारे एलिमेंट, सारे के सारे अरकान जीरो होते हैं। ठीक है, उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे ऐसा कॉलम जिसके तमाम अरकान सिफर हो, उसको सिफरी कॉलम कहते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सच अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, ये आपके सामने एग्जाम्पल लिखी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। इसके बाद कुछ थोड़ी सी एग्जाम्पल्स रह गई हैं। ये जो आज हमने पढ़ी है ये ठीक है, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन जो आने वाली है ना हमारे पास, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रांसपोजर मैट्रिक्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम या तो डायगोनल मैट्रिक्स की पेपर में डेफिनेशन आती है, या फिर स्केलर मैट्रिक्स की आती है, या फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स की आती है। ट्रांसपोज वाले में से क्वेश्चन आपको लाजमी आता है, इसलिए मैंने ना उनको इनसे रिलेट नहीं किया। मैं उनकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, वो थोड़े से समझने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर कर दें, और चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो बना के दोबारा से अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ठीक है, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।